नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस श्रृंखला में दोस्तों हम लोग सप्ताह के 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और इस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के दौरान जो दोस्तों हम लोग वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए दोस्तों पहले प्रश्न आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 200 है दोस्तों। 200 में कहता है युगलिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी कई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 201। ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतुओं तथा कवक दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए युगलिना, ऑप्शन बी स्लाइम मोल्ड, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी अमीबा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्लाइम मोल्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों 202। स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया है? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी प्लांटी, ऑप्शन डी फंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 203। चप्पल की आकृति के जंतु कौन सा है? ए अमीबा, बी ट्रिप्नोसोमा, सी पैरामीशियम, डी जियार्डिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 204। पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ हैं? ए जुफ्लैजिलेटा, बी सार्कोडीना, सी सिलिएटा, डी स्पोरोजोआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिएटा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 205। 205 में क्या कहता है? पैरामीशियम का प्रचलन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए सिलिया, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी सूडोपोडिया, ऑप्शन डी ग्लाइडिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 206। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी लिस्मैनिया, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी एंटमीबा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 207। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है? ऑप्शन ए 1 पोषक में, ऑप्शन बी 2 पोषक में, ऑप्शन सी 3 पोषक में, ऑप्शन डी यह स्वतंत्र जीवी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 पोषक में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 208। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? ए लुई पास्चर ने, बी रोनाल्ड रॉस ने, सी मेंडल ने, डी डार्विन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रोनाल्ड रॉस ने। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 209। मैलिग्नैंट मलेरिया बुखार उत्पन्न होता है किससे? ए प्लाज्मोडियम बाइवेक्स द्वारा, बी प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम द्वारा, सी प्लाज्मोडियम ओवल द्वारा, डी प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम द्वारा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 210। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? ए मलेरिया का, बी डायरिया का, सी पोलियो का, डी रेबीज का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया का। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 211। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? ए मीरोजोइट, बी स्पोरोजोइट, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 212।
मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलती है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? ए रॉबर्ट कोच ने, बी रोनाल्ड रॉस ने, सी एडवर्ड जेनर ने, डी लुई पास्चर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रोनाल्ड रॉस ने। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 213। 213 में क्या कहता है दोस्तों? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? ऑप्शन ए एडीज मच्छर द्वारा, ऑप्शन बी क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, ऑप्शन सी चमगादड़ मच्छर द्वारा, ऑप्शन डी एनोफिलीज मच्छर द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एनाफिलीज मच्छर द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 214। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन हैं? ए प्लाज्मोडियम मैलेराई, बी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, डी प्लाज्मोडियम ओवल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम मैलेरियाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 215। मलेरिया में प्रभावित होने वाले अंग कौन सा है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी प्लीहा, डी गुर्दा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लीहा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 216। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में क्या समानता नहीं है? ए ज्वर, बी मच्छर की काट, सी मानव प्रजाति, डी मच्छर प्रजाति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मच्छर प्रजाति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 217। रोगों को फैलाने वाले कीटों या मच्छरों को क्या कहा जाता है? ए ट्रांसमीटर, बी वेक्टर, सी ट्रांसपोर्टर, डी लिफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वेक्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 218। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? ए हैजा, बी न्यूमोनिया, सी रेबीज, डी कुष्ठ रोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हैजा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 219। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या होता है? ए एस्पिरिन, बी एंटीजन, सी एंटीबायोटिक्स, डी एंटीबॉडी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एंटीबायोटिक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 220। प्रश्न संख्या 220 में क्या कहता है? काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? ए एंट अमीबा, बी ट्रिप्नोसोमा, सी ट्राइकोमोनास, डी लिस्मेनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लिस्मेनिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 221। काला जार रोग के कारक लिस्मेनिया डोनोमानी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? ए एनोफिलीज मच्छर, बी सैंड फ्लाई, सी एडिज मच्छर, डी चमगादड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सैंड फ्लाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 222। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है? ए ट्राइकोमोनास, बी ट्रिप्नोसोमा, सी लिस्मेनिया, डी प्लाज्मोडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्नोसोमा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 223। परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा गैम्बिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? ए सैंड फ्लाई द्वारा, बी एनोफिलीज मच्छर द्वारा, सी सीसी मक्खी द्वारा, डी एडिज मच्छर द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सीसी मक्खी द्वारा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 224। निम्नलिखित में किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषक की जरूरत होती है? ए प्लाज्मोडियम, बी ट्रिप्नोसोमा, सी लिस्मेनिया, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 225। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका नामक प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है? ए आंत में, बी अमाशय में, सी गला में, डी फेफड़ा में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आंत। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 226। पेचिस या अमीबयोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी एंटमीबा, ऑप्शन सी पैरामीशियम, ऑप्शन डी ट्रिप्नोसोमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एंट अमीबा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 227 को। दोस्तों ये प्रश्न जो है आप मिला लीजिएगा, हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, हर एक एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं लगातार 1 महीने जुड़ करके देखिए दोस्तों, अगर फ़ायदा आपको नहीं समझ में आता है, अगर लगता है कि नहीं ये व्यर्थ है, तो आप इस सीरीज़ से नहीं जुड़िएगा। और अगर आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद है तो इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़े हुए रहिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 227। एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहा जाता है? ए ट्रोफोज ज्वाइंट, बी मीरोजाइट, सी सिस्टिक, डी स्पोरोज्वाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रोफोज्वाइंट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 228। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा आकृति पल पल बदलते रहता है? ए पैरामीशियम, बी अमीबा या WBC, सी यूग्लिना, डी ट्रिप्नोसोमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमीबा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 229। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? ए कूटपाद, बी फ्लैजिला, सी सीलिया, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कूटपाद। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 230। अमीबा में कूटपाद किसके हेतु महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रश्न संख्या 229 आप लोग की डिस्कशन करवा दिए हैं, इसलिए इस प्रश्न का 230 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 231। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ए प्रोटोजोआ में, बी पोरीफेरा में, सी सिलेंट्रेटा में, डी एनिलिडा में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 232। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? ऑप्शन ए ई कोलाई, ऑप्शन बी ई हिस्टोलिटिका, ऑप्शन सी ई जिंजिवेली, ऑप्शन डी ट्रिप्नोसोमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ई कोलाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 233। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? ए इल्फिडियम, बी अमीबा, सी नोक्टिल्यूका, डी यूग्लिना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यूक्टिल्यूका। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 234। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? ए डाइनोफ्लैजिलेट्स, बी डाइटम, सी यूग्लिना, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 235। प्रोटिस्टा जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचलशील रिक्तिका का क्या कार्य है?
ए पाचन, बी उत्सर्जन, सी जल संतुलन, डी बी तथा सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बी तथा सी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 236। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा डाइटम का दूसरा नाम क्या है? ए ब्लू ग्रीन अलगी, बी रेड अलगी, सी गोल्डन ब्राउन अलगी, डी ग्रीन एल्गी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गोल्डन ब्राउन अलगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 237। एनाफिलीज दोस्तों सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कर कूट की सहायता से उत्तर देने के लिए बोला जा रहा है। तो एनाफिलीज जो होगा दोस्तों मलेरिया से संबंधित है, क्यूलेक्स जो है फैलेरिया से संबंधित है, रेत मक्खी कालाजार से संबंधित है, सीसी मक्खी नींद की बीमारी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 4, 3, 1, 2। व्यसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी टाइफाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लेग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 239। टाइफाइड में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? ए मस्तिष्क, बी त्वचा, सी आंत, डी आमाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंत। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 240। प्रश्न संख्या 240 में क्या कहता है दोस्तों? सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए मैक्रोफाइट्स, बी प्लैंकटन, सी बैक्टीरिया, डी वायरस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लैंकटन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 241। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए फाइकोलॉजी, बी हेरिडोलॉजी, सी वायरोलॉजी, डी माइकोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 242। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ए अलगी, बी कवक, सी मॉस, डी फर्न। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कवक। अगला प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 243। कवक में किस तरह का पोषण होता है? ए स्वपोषी, बी विषमपोषी, सी सहजीविता, डी स्वपोषी तथा विषमपोषी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विषमपोषी। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 244। सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं? ए स्वपोषी, बी परजीवी, सी विविधपोषी, डी मृतोपजीवी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विविधपोषी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 245। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कवक स्वपोषी होते हैं? बिल्कुल गलत है, कवक परपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 246। प्रश्न संख्या 246 में क्या कहता है दोस्तों? कवक में भोजन का रूप क्या होता है? ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी ग्लाइकोजन, डी कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 247। कवक द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं? ए ग्लाइकोजन के रूप में, बी वसा के रूप में, सी स्टार्च के रूप में, डी एल्कोहल के रूप में।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजेन के रूप में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 248। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए, लिपिड की, बी, सेल्यूलोज की, सी, प्रोटीन की, डी, काइटिन व हेमिसोल्यूलोज की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काइटिन व हेमिसोल्यूलोज की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 249। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का डिस्कशन हम लोग ऊपर में भी कर चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न की जिम्मेवारी आपको सौंपते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 250। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय कवक है? ए, गोबर छत्ता, बी, ईस्ट, सी, म्यूकर, डी, पेनिसिलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। इस तरह से दोस्तों आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।